अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ईशु अनुपमा को फोन करती है और कहती है कि दिवाकर ने मम्मी को धोखा दिया है। ये सुनकर अनुपमा बेहद दुखी होती है। वो कहती है कि तुम पाकी का ध्यान रखना और किसी तरह दिवाकर का पता लगाओ, उसके घर पर जाओ, कह देना कि कोई इमरजेंसी है, कोई एड्रेस का पता चल जाए, जो भी तुम्हें मिलता है वो निकाल ले। जो कहती है अनुमा मम्मा को फोन दूं, मगर अनुपमा मना कर देती है। वो कहती है उससे मैं अभी बात नहीं करूंगी, जरा शांत होने दे फिर मैं बात कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं वापस आकर उसे संभाल लूंगी, लेकिन जब तक मैं नहीं आती तुम उसे संभालना। अनुपमा फोन काटने के बाद ये सोचती है कि दिवाकर जहाँ दिल्ली में कैसे हो सकता है। आगे हम देखते हैं परी कहती है तुम लोगों ने कहीं राजा को देखा है। राही और प्रार्थना कहती है हमने अंश और प्रेम को भी नहीं देखा। प्रार्थना कहती है मैंने तो सोचा वो तीनों थक गए होंगे। राही कहती है देखो मैं प्रेम को हॉल से बेडरूम तक नहीं लेकर जाने वाली। अभी प्रेम की आवाज आती है, तुम हुक्म तो दो हम खुद आ जाएंगे। वो तीनों देखती हैं यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। वो प्रेम को आवाज लगाती हैं। लाइट्स ऑन होते ही वो तीनों बेहद खुश हो जाती हैं। अंश प्रार्थना से कहता है हम फोन चार्ज करना भूल जाते हैं मगर तुम हमेशा याद रखती हो। राजा परी से कहता है हम ऑफिस जाकर बताना भूल जाते हैं पर तुम पूछ लेती हो। वहीं पर प्रेम राही को कहता है हम अपनी फैमिली के लिए बर्थडे गिफ्ट्स लेना भूल जाते हैं मगर तुम हमेशा ले आती हो। प्रेम कहता है हम आप सबसे आज कहना चाहते हैं कि तुम हम सबके लिए स्पेशल हो। अभी वो सभी मिलकर गीत गाते हैं, डांस करते हैं और वैलेंटाइंस डे को स्पेशल बनाते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं। पर माही उनको देखकर जल रही होती है। वो कहती है सारा दिन काम करके आए और इन लोगों ने इतनी तैयारी भी कर ली, गिफ्ट्स भी ले आए और डांस भी कर लिया। गौतम माही से कहता है इसी से पता चलता है कि इन लोगों ने कितना काम किया है। गौतम उनको लूजर बोलता है। माही कहती है लूजर तो मैं हूँ, इन लड़कियों को तो सब कुछ मिल गया मगर आपने मुझे एक बार हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी नहीं बोला। गौतम कहता है बोलने से क्या हैप्पी हो जाता, हमारे डैड ने वैसे भी तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन लूं या इन बेवकूफों की तरह तुम पर फूल बरसाऊं। आगे हम देखते हैं अनुपमा अनुज की फोटो के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे मनाती है और वो डांस करती है, अनुज को याद करती है। अगली सुबह हम देखते हैं अनुपमा शिव जी की पूजा कर रही होती है। वो फिर से अनुज को याद करती है, वो कैसे अनुज के साथ मिलकर शिव जी की पूजा किया करती थी। अनुपमा मन में सोचती है महादेव और माँ पार्वती के मिलन को हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आज इतनी भव्य प्रेम कहानी पूरी हुई थी। जहाँ प्यार पूरा हो वहाँ पर याद भी पूरी आती है। आज के दिन मैं आपको कैसे याद न करूं। अनुपमा शिव जी की आराधना करती है और सबके लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका ध्यान रखना। कहती है मैं पाकी से भी बाकी बच्चों जितना ही प्यार करती हूँ मगर वो पता नहीं क्यों नहीं समझती। अपने आप को उसने सबसे अलग कर लिया है। वो तो मेरी एक नहीं सुनती, आप ही कुछ कीजिए। मेरी पाकी झूठे इंसान में सच्चा प्यार ढूंढ रही है, आप ही उसे सही रास्ता दिखाइए। तभी हम देखते हैं दिवाकर भी मंदिर में आ जाता है और उसको पाकी का फोन आ रहा होता है। वो पाकी के फोन को काट देता है। अनुपमा को ईशु का फोन आता है। वो ईशु से पूछती है कि सब कुछ ठीक है। तभी दिवाकर का ध्यान अनुपमा पर चला जाता है। अनुपमा फोन सुनने के लिए बाहर चले जाती है। दिवाकर भी अनुपमा के पीछे चला जाता है और छुप कर उसकी बातें सुनता है। अनुपमा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे हो। वो मुड़कर देखती है, दिवाकर फिर से छुप जाता है। अनुपमा कहती है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जहाँ पर कोई है। वो ईशु को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ और मंदिर से बाहर आ रही होती है। तभी उसके सामने दिवाकर की पत्नी आ जाती है। दिवाकर की पत्नी कहती है कि आप यहाँ पर। अनुपमा कहती है शायद महादेव चाहते हैं कि हम दोबारा मिलें। अनुपमा उससे पूछती है कि आप अकेली आई हैं। दिवाकर की पत्नी कहती है मेरे पति मेरे साथ आए हैं। वो कहती है वैसे भी 2 महीनों के बाद ही इधर आते हैं, फिर वो मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, 1 मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अनुपमा उससे पूछती है 2 महीने के बाद आते हैं, मतलब वो कहीं फौज में नौकरी करते हैं, क्या करते हैं वो। दिवाकर की पत्नी उसे कुछ बताती उससे पहले ही उसकी सहेली आती है और उसको वहाँ से ले जाती है। अनुपमा को परेशान देखते हुए बापूजी कहते हैं क्या हुआ। अनुपमा बापूजी से कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर दिवाकर को देखा। बापूजी कहते हैं उस मनहूस को क्यों याद कर रही है। अरे वो यहाँ कहाँ होगा, वो तो अहमदाबाद में रहता है। अनुपमा परेशान होती है। वो कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बापूजी कहते हैं पाकी
को लेकर परेशान हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम्हें याद है ना, आज भाभी जी के घर जाना है, तुम रेडी हो ना? अनुपमा कहती है, हाँ बापूजी मैं रेडी हूँ। आगे हम देखते हैं नरेंद्र की पत्नी पोछा लगा रही होती है। टीना उसे कहती है, बेबे यहाँ पर आकर ये टिश्यू उठाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता? कल तो तुमसे सारा काम हो गया था, आज तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तभी बाहर कोई दरवाजे पर आता है। टीना दरवाजा खोलने चले जाती है। तभी हम देखते हैं सामने अनुपमा और बापूजी बहुत बढ़िया कपड़े पाकर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर अर्जुन भी आ जाता है। वो कहता है, कौन है टीना? वो कहती है, मुझे तो पता नहीं। अनुपमा का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कहती है, जे अर्जुन है। अर्जुन कहता है, आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता और आप लोग हैं कौन? तभी टीना की बापूजी और अनुपमा के गहनों पर नजर जाती है। टीना बापूजी को कहती है कि मैंने आपको कहीं देखा है। बापूजी कहते हैं, मैंने भी आपको कहीं पर देखा है। बापूजी अनुपमा को कहते हैं, परसों हमने जो 11 लाख भिखारियों में बांटे थे, उनमें से ये दोनों भी थे क्या? तभी अर्जुन की माँ बाहर आ जाती है। बापूजी कहते हैं, मनप्रीत माई सिस्टर। टीना कहती है, कौन सिस्टर? कैसी सिस्टर? आप लोग हैं कौन? अनुपमा अपना गलत नाम बताती है और कहती है, ये है मेरे डैडी जी, श्री हरदीप सिंह जी अरबपति, मनप्रीत बुआ के चचेरे भाई। तभी बापूजी और अनुपमा अंदर चले जाते हैं। टीना कहती है, रुको रुको, तुमने गुजराती कैसे बोली? अर्जुन कहता है, मुझे तो ये लोग फ्रॉड लग रहे हैं, फालतू में ये लोग रिश्ते जोड़ने आ गए। टीना कहती है, सही कह रहा है तू अर्जुन। तभी अनुपमा ड्रामा करती है। वो कहती है कि फ्रॉड किसको बोला? मेरे डैडी गुजराती तो क्या हर भाषा बोलते हैं, उनका 15 देशों में बिजनेस है। अनुपमा बापूजी से कहती है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बुआ जी के नाम करना है तो उनको आप वहाँ पर दुबई में बुला लीजिए, जहाँ आने की नीड क्या है इनकी ऐसी शक्लें देखने। बुआ जी से ये सब ले लेंगे। आप इन दोनों भीख मंगों को बंगला देने आए थे, हम इन लोगों को इतना कुछ देने आए थे और इन लोगों ने हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा। नो डैडी, हम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। अनुपमा और बापूजी वहाँ से जाने लगते हैं, मगर टीना उनको रोकती है। अनुपमा कहती है, बापूजी रास्ते में कोई भी आपको ऐरा गैरा मिलेगा उसको प्रॉपर्टी दे देना, मगर इनको मत देना। अनुपमा बापूजी को लेती है और बाहर को जाने लगती है। बापूजी अनुपमा को कहते हैं, ये तो रोक ही नहीं रहे। अनुपमा कहती है, ये लोग हमें जरूर रोकेंगे, ये लोग बहुत लालची हैं, पक्का रोकेंगे। तभी टीना और अर्जुन आवाज देते हैं, कहते हैं, रुक जाइए मामा जी। अर्जुन कहता है, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपनी आंखों के सामने मामा जी को जाने देंगे। अनुपमा कहती है, डैडी जी ये लोग जब इतना रोक रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। अर्जुन और टीना बापूजी को अंदर ले जाते हैं। वहीं पर अनुपमा मनप्रीत के गले लगती है और कहती है, आप बस समझिए, आपकी दुख की रातें खत्म होने वाली हैं और खुशियों का सवेरा आने ही वाला है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे अनुपमा और बापूजी क्या ड्रामा करने वाले हैं, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली अनुपमा की अपडेट लेकर आते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।